ओके सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फिजिक्स। तो देखिए CSIR नेट दिसंबर 2025 का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा था। उसमें क्वांटम मैकेनिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन करवा चुके हैं। 36 मार्क्स का क्वांटम मैकेनिक्स आया था। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। थर्ड एंड यानी कि तीसरे सब्जेक्ट आपके पास में है डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवाने जा रहे हैं इस बार। मतलब दिसंबर 2025 में पार्ट बी में से 3 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का होता है, 10.5 मार्क्स का पार्ट बी आया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, और पार्ट सी में से 2 क्वेश्चन थे यानी कि 10 मार्क्स का पार्ट सी में से आया था। तो टोटल तुम्हारे पास में 20.5 मार्क्स का इलेक्ट्रॉनिक्स इस बार नेट एग्जाम में पूछा हुआ था। जनरली 25 से 30 स्टैंडर्ड होता है, लेकिन मैंने बोला था कम ज्यादा हो सकता है, आपके पास में यही था तुम्हारे पास में। ठीक है, बहुत टफ नहीं आई। हाँ, एक दो क्वेश्चन में मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन में मैं बोल सकता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर बाद में एग्जाम बाद में बोलना आसान होता है। आप खुद देखिए, जिसने मैंने जो पढ़ाया नोट्स वगैरह जो लिखवाया आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये देखो ओपेम का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। जिसने ध्यान से पढ़ा है वो आराम से कर सकता था इस क्वेश्चन को। आई होप आपको डायग्राम वगैरह दिख रहा होगा। ठीक है, मैं फिर भी एक बार डायग्राम बना देता हूँ अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो। देखो, इन द सर्किट शोन बिलो द इनपुट वोल्टेज दिस। ठीक है, आपके पास देखो ये ओपेम्प है, समझना भाई, ये ओपेम्प है, नेगेटिव पॉजिटिव। कभी भी देखो, जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती है। 4 ग्राफ्स आपको दे रखे हैं, पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आप लोग अपने आप देखो इसमें बना लोगे आप लोग। ये कैपेसिटर दे रखा है, ये रेजिस्टेंस फीडबैक रेजिस्टेंस दे रखा है, ये वी नोट है, दिस इज द RF, ये आपके पास सी है, ये आपके पास में वी इन है। डन। और ये आपके पास में माइनस का 9 सेचुरेशन वोल्टेज है, ये है प्लस का 9 वोल्टेज। ठीक है, ये बोला हुआ है कि इसमें देखो क्या क्या दे रखा है तुम्हें। इसमें तुम्हें RF दे रखा है 10 किलो ओम, सी दे रखा है 100 माइक्रो फेराडे, ओके, और वी इनपुट आपको दे रखा है 0.3 साइन 50 टी, ये आपको दे रखा है। Considering the op amp to be ideal and neglecting the transients, the best representation of the output voltage, ये तुमसे पूछा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले तो इनपुट कैसी है, साइन वेव है। और इसमें तुम देखोगे तो मैंने आपको ट्रिक्स बता रखे होंगे। CDH, हम इनपुट से चलते हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में से अगर पहले C आता है तो CDH बोलते हैं। इस C का मतलब कैपेसिटर, मतलब पहले कैपेसिटर आना चाहिए, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो डिफरेंशिएटर की तरह करेगा, और उसको हाई पास फिल्टर भी बोलते हैं, हाई पास फिल्टर भी बोलते हैं। तो ये तो हमारा काम आएगा नहीं अभी फिल्टर वगैरह, तो हमारा मेन डिफरेंशिएटर काम आएगा। तो डिफरेंशिएटर के केस में आउटपुट क्या होता है, ये होता है माइनस का, क्योंकि देखो इन्वर्टिंग है ना, माइनस का RFC डी वी इन अपॉन में dt, ये बता रखा है मैंने, देखो फॉर्मूला। RF कितना है, माइनस का 10K, K का मतलब 10 टू द पावर 3, C कितना है 100 माइक्रो यानी कि 10 टू द पावर माइनस का 6। ठीक है, और इसका देखो डेरिवेटिव करेंगे इज इक्वल टू, इसका क्या बोलते हैं, तो 0.3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसमें इंटू 50 भी आएगा आपके पास में, साथ में साइन का हो जाएगा cos 50t, ये लीजिएगा। ठीक है, देखो 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 6, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 150 पॉइंट लगाना है, तो यहां पर 15 cos 50t। तो देखो पहली चीज तो ये हो गया कि ये आपके पास में आउटपुट आ गया, समझना। तो पहली चीज तो कोस का फॉर्म आना चाहिए और माइनस का कोस बनना चाहिए। ठीक है, कोस का फॉर्म और माइनस का कोस। तो यहां पर देखो, जब तुम ऑप्शंस में देखोगे ना, जैसे पहला ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास में, ये कोस का बन रहा है लेकिन ये प्लस कोस है, समझना। पहले ऑप्शन में ये ऊपर से देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे पास में। ठीक है, क्योंकि माइनस का कोस नीचे से स्टार्ट होना चाहिए। बी ऑप्शन में देखो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, सी में भी नीचे से स्टार्ट हो रहा है, डी में भी नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज पुट देख लेते हैं ना। देखो यहां पर ये आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, ये है माइनस का 7, ये है प्लस का 7 मैक्सिमम। ठीक है, ये है माइनस का 9, ये है प्लस का 9, ये है माइनस का 9, ये है प्लस का 9। ठीक है, इसका ग्राफ देखो ऐसा बन रहा है, इस तरह से बन रहा है इसका ग्राफ, इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरह से, देखो। ठीक है, और इसका ग्राफ बन रहा है तुम्हारे पास कुछ इस तरफ से। तो तुम्हें कुछ ये करने के बाद कुछ करना ही नहीं था, है ना। ये देखो, ये तुम्हारे पास में इस तरह से है ना। हाँ भाई, इसके बाद में तुम्हें कुछ करना ही नहीं था। देखो आप लोग ध्यान से, इतना कर लिया। अब एक काम करो, t बराबर 0 पुट करो। देखो t बराबर 0 पुट करो, cos 0 1 हो जाएगा, तो v नोट कितना हो जाएगा, माइनस का 15 वोल्ट।
और हमें पता है कि कभी भी आउटपुट जो है हमेशा लेस देन और इक्वल टू वी सैचुरेशन होता है। तो वी नोट यहां पर कितना कंसिडर किया जाएगा, माइनस का 9 वोल्ट। अब देखो माइनस का 9 वोल्ट, इसमें माइनस का 7 आ रहा है, इसमें आ रहा है माइनस का 7, नहीं हो सकता। इसमें t बराबर 0 पर, देखो t बराबर 0 पर ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है भाई, t बराबर 0 पर ये वाला जो है एट t बराबर 0 वी नोट तुम्हारे पास 0 है। ये भी तुम्हारे पास देखो t बराबर 0 पर वी नोट तुम्हारे पास 0 है, ये नहीं हो सकता। ये देखो t बराबर 0 पर वी नोट बराबर है माइनस का 9, ये ऑप्शन तुम्हारे पास में करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ करना ही नहीं था, बनाना थोड़ी है तुम्हें ग्राफ, ग्राफ आप लोगों को नहीं बनाना है, हमारा देखो यहीं से तुम्हारे पास ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। दूसरा, हम देखो इसको ग्राफ अगर कोई स्टूडेंट बनाना चाहे तो ग्राफ भी बना सकता है। देखो कैसे बनेगा ग्राफ, कोई बोले कि नहीं सर हमें तो पूरा बताओ, ये तो पूरा भी बता देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो हमारे पास वी नोट आ चुका है, हमारे पास वी नोट आ चुका है, ठीक है, वी नोट और टी के बीच में। तो ये देखो तुम्हारे पास में है माइनस का 15 कोस 50t, ठीक है। तो कोस का ग्राफ बना लेते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रहे इस बार मैक्सिमम कितना जाएगा, 15 जाएगा आपके पास में। तो पहले प्लस 15 और माइनस 15 पे लाइन ड्रॉ कर लो, ये तो बताया होगा मैंने, अरे ग्राफ्स बनाना तो बताया है भाई क्लास के अंदर। अब अभी आप नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, ठीक है। दैट इज द माइनस का 15, दैट इज द प्लस का 15, ठीक है। तो एक बार मैं कोस का ग्राफ बना लेता हूं। कोस देखो टी बराबर 0 पर ये माइनस 15 यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में देखो ऐसा बन जाएगा, इस तरह से तुम्हारे पास ये वेरी करेगा, डन। लेकिन हमें पता है आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम कहां तक जाएगा, आउटपुट -9 या +9 तक जाएगा तुम्हारे पास में। तो आप लोग क्या करो, यहां पर एक इसको क्लिक कर दो -9 के ऊपर और +9 के ऊपर, ठीक है। ये -9 हो गया और ये हो गया +9, ये लो, दिस इज द -9, दिस इज द +9। तो मतलब ये ग्राफ जो है तुम्हारे पास देखो भाई, यहां से इससे नीचे तो आएगा ही नहीं, यहां से स्टार्ट होगा ऐसे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, नहीं नीचे नहीं जाएगा तुम्हारे पास में, देखो इस तरह से, इन दोनों के बीच में ही रहेगा ना, ऐसे, इस तरह से। येलो वाला देखना, येलो वाला, इसलिए तुम्हारे पास में ये कुछ स्क्वायर टाइप का ऐसा मिल रहा है, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये येलो वाला दिख रहा है तुम्हें, और अलग से बनाऊं इसको, ठीक है, या इस व्हाइट वाले को हम हटा सकते हैं, चलो समझ जाओगे ना। देखो ऐसे येलो वाला, इसलिए तुम्हारे पास देखो ऐसे कांस्टेंट आ रहा है कुछ टाइम के लिए, तुम्हारे पास कांस्टेंट आउटपुट, ठीक है। तो ऑप्शन तुम्हारे पास में सी हो जाएगा भाई इसका। तो ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस जिसको फॉर्मूला पता था टी बराबर 0 रखते ही तुम्हारा आंसर इसके अंदर आ जाता, तो आराम से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन नहीं बन सकता, आराम से बन सकता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है ट्रांजिस्टर का, ठीक है। आपको सबको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या है देखो, ये सबको दिख रहा है ना, एक सेकंड, डायग्राम दिख रहा है क्या आप लोगों को, हाँ ठीक है, काम चल जाएगा, मैं बता दूंगा बाकी। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ फिर भी। ये तुम्हें दे रखा है 400, दिस इज द 400 किलो ओम। ये दे रखा है 800 ओम, ठीक है, ये 400 किलो ओम है। ये वीसीसी आपको दे रखा है 10 वोल्ट। ये तुम्हारे पास बीटा बोल रखा है 200, ठीक है। ये वीबीबी आपको बोल रखा है तुम्हारे पास में 10 वोल्ट, ओके। बस ये आपको दे रखा है, कुछ नहीं है, कर लेते हैं इसको, ठीक है। इन द ट्रांजिस्टर सर्किट गिवन बिलो द वीसीसी फ्लक्चुएट, देखो आपको बोला हुआ है समझना कि वीसीसी जो है वो फ्लक्चुएट करता है, वो फ्लक्चुएट करता है बाई 5%, 5% पे फ्लक्चुएट करता है आपके पास में, ठीक है। देन द फ्लक्चुएशन इन वीसीई वुड बी क्लोज टू, ठीक है। तो पहले हम ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेते हैं, ओरिजिनल वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं, फिर फ्लक्चुएशन के केस में तुम्हारे पास देख लेते हैं वीसीई कितना फ्लक्चुएट करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में अपन चेक कर लेंगे कि तुम्हारे पास में कितना आंसर आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो देखो इधर स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले तो ये देखो हम यहां पर जो है ना, पहले VCE जब फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है उस केस में VCE निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था ट्रांजिस्टर में कुछ नहीं है, बस लूप लगाना आना चाहिए आप लोगों को। एक लूप इधर लगा दो, एक लूप इधर लगा दो। पहले इधर लूप लगाता हूं, ठीक है, दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है। देखो जब इधर लूप फर्स्ट है ना, मैं यहां लिख देता हूं लूप फर्स्ट, लूप फर्स्ट, ठीक है। लूप फर्स्ट हम इधर से चलेंगे, जो बाद वाला साइन आता है वो लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारे पास में दिस इज द प्लस माइनस ऐसे चल रहे हैं ना अपन, है ना। और ये करंट फॉर एग्जांपल ये आई बी बोल देता हूं मैं, और ये है बी बेस और ये होता है इमीटर, तो वीबीई लगेगा। और दूसरा वाला लूप मैं भी बता देता हूं, दूसरा वाला लूप आपको ऐसे लगाना है,
ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास वही प्लस माइनस इस तरह से तुम्हारे पास चलेगा। ये सी है, ये ई है, ठीक है। तो देखिए अपन लगाते हैं यहाँ पर, समझिएगा। तो लूप फर्स्ट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, बाद वाला साइन लेते हैं जनरली हम, पहला भी ले सकते हो आप लोग, 10 बाद वाला साइन माइनस का, केवीएल लगा रहे हैं ना, केवीएल केवीएल, ठीक है। माइनस का बाद वाला साइन माइनस है, तो 400 के इनटू में आईबी, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, वीबीई कितना दे रखा है 0.7, यहाँ आर ई है नहीं तो बराबर 0 कर दो। तो यहां से आईबी तुम्हारे पास हो जाएगा 10 माइनस 0.7 अपॉन में 400 के 9.3 अपॉन में 400 मिली एम्पियर। डन। यहां से हम आईसी निकाल सकते हैं, आईसी होता है बीटा आईबी प्लस आईसीबी होगा ना, ये सब आपने पढ़ रखा होगा 1 प्लस बीटा आईसीओ, ठीक है। तो यहाँ पर वो तुम्हारे पास लीकेज करंट तो है नहीं, तो हमारे पास यही हो जाएगा माइनॉरिटी करंट जिसको बोलते हैं। तो बीटा आपको दे रखा है 200 और आईबी तुम्हारे पास में है 9.3 अपॉन में 400 मिली एम्पियर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 930 मतलब 465। तो देखो ध्यान से 4.65 मिली एम्पियर आपके पास आ जाएगा। ये आ गया आईसी, हमें कैसे भी करके वीसीई निकालना है, ठीक है। तो अब लूप सेकंड लगा दो। देखो भाई लूप सेकंड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, लूप सेकंड ये लगेगा तो बाद वाला साइन प्लस का है, दैट इज द प्लस का 10, फिर माइनस का प्लस माइनस, देखो यहाँ पर माइनस का 800 इंटू यहाँ पर कलेक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो आईसी हो जाएगा, फिर यहां से यहां आएंगे तो वीसीई, तो प्लस माइनस का वीसीई इज इक्वल टू 0। तो वीसीई को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 800 इंटू आईसी, आईसी ये रहा 4.65, ठीक है, मिली एम्पियर। तो एक काम करता हूं मैं अपॉन में 1000 लिख देता हूं, ये कैंसिल आउट हो गया तुम्हारे पास में। यहां तुम्हारे पास देखो 2 दूना, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको सोल्व कर लेना भाई आप लोग, है ना। देखो इसको सोल्व करोगे कैलकुलेटर से तो आप लोग कर लेना, ये तुम्हारे पास में आएगा दैट इज वीसीई 6.28 वोल्ट, 6.28 वोल्ट, ये आपके पास वीसीई निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें बोला हुआ है कि अगर वीसीसी, देखो समझना, वीसीसी इधर है भाई, है ना, ये आउटपुट इधर है तुम्हारे पास में। अब बोल रहा है वीसीसी के अंदर, है ना, 5% फ्लक्चुएट कर दिया, 5% फ्लक्चुएट हमने कर दिया, है ना, ये बोला ना 5% इसने कर दिया फ्लक्चुएट। तो आप ये देखो जब चेंज वीसीसी में हो रहा है तो क्या आईबी में कोई फर्क पड़ेगा क्या, या तुम्हारे पास में आईसी में कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि जब हमने आईबी आईसी निकाला था तो इसमें आउटपुट का तो कोई रोल ही नहीं था, वीसीसी का तो कोई रोल ही नहीं था। तो ये तो तुम्हारे पास रहेंगे सेम, इसमें तो तुम्हें सोचना ही नहीं है, ये तुम्हारे पास में सेम बने रहेंगे भाई, देख लो एक बार, ठीक है, ये तुम्हारे पास में सेम बना रहेगा। तो अब तुम्हारे पास देखो वीसीसी में कर रहा है, वीसीसी में फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसको वीसीसी डैश बोल देता हूं एक बार के लिए मैं, ठीक है। ये हो रहा है 5%, यानी कि 5% ऑफ 10 वोल्ट, है ना, 5% ऑफ 10 वोल्ट। तो मैं ऐसा कर सकता हूं यहां पर दैट इज द 10 प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, हम प्लस ले रहे हैं यहां पर, ठीक है, 10 प्लस, और यहां पर हो जाएगा तुम्हारे पास में 5%, कितने का, 10 का, ये भी तो आएगा ना, 10 का 5% कर रहा है तुम्हारे पास, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर एक काम करो 0.5, तो ये हो जाएगा 10.5। तो अब ये बन गया है तुम्हारे पास 10.5, समझना 10.5 बन गया। तो अब हम वापस से वीसीई निकालते हैं, तो हम यहां पर रखते हैं दैट इज द 10.5 माइनस का आईसी इंटू, अब आईसी का वैल्यू वही रख दो जरा, वापस लगा रहे हैं भाई ये वाला लूप, है ना, 800 लूप सेकंड लगा रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि जब फ्लक्चुएट करने के बाद कितना बीसी आ रहा है फिर उसके रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। 800 इंटू में, 800 इंटू में आईसी, आईसी कितना था तुम्हारे पास, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, 4.65 अपॉन 10 टू द पावर, यानी कि 1000 हो जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है, और माइनस का वीसीई इज इक्वल टू 0, तो यहां से वीसीई इसको उधर ले जाना, तो इसको तुम सोल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास में आएगा दैट इज, ये मैंने निकाल रखा है 6.78 वोल्ट, 6.78 वोल्ट, ठीक है, ये आपके पास में आ गया। अब ये बोल रहा है इसमें कितना फ्लक्चुएट हुआ, तो निकाल लो, सो फ्लक्चुएशन, सो परसेंटेज फ्लक्चुएशन, परसेंटेज फ्लक्चुएशन, तो 6.78 वोल्ट माइनस पहले कितना था, उसमें कितना निकला था 6.2, किसके रेस्पेक्ट में, 6.28 के रेस्पेक्ट में ही निकाल रहे हैं, इनटू में 100%, ठीक है,
तो बस इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास में आएगा भाई 7.96%, तो लगभग तुम्हारे पास में हो गया 8%। ठीक है, तो आप लोग देखो ऑप्शंस के अंदर, ये रहा ऑप्शंस। ठीक है, ये बोल रहा है देखो वुड बी क्लोज टू, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, क्लोज टू बोला हुआ है, 8%, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। डन। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि सभी स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाए होंगे, ये कुछ ही स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन ओपेम का सबको अटेम्प्ट करना आना चाहिए था। तो ये जनरली कट ऑफ में काउंट नहीं होगा, जो ये क्वेश्चन करेगा वो रैंक लेके आएगा। ठीक है, मतलब रैंक वाले क्वेश्चन है ये। चलिए ये देखो आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसके अंदर, एलसीआर के अंदर। ठीक है, देखो आपसे क्या बोला हुआ है, सुन लो क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला हुआ है आपके पास में, in an ideal series LCR circuit, which one of the following best represents the steady state voltage waveform VL VC VR, है ना, VL VC VR। डन। only one cycle is shown across LCR as a function of time at response as resonance frequency। तो वैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इतना यूज नहीं, डायरेक्टली आप लोग देखो, आप लोगों को पता है ना कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस होता है, इसमें कोई फेज नहीं होता, नो फेज। ठीक है, ठीक है, लेकिन जब हमने, आपने पढ़ा होगा VL, है ना, यानी कि इंडक्टर का जो फेज होता है वो, ये फेज में लिख रहा हूं मैं ना, दैट इज द फेज, फेज ऑफ इंडक्टर ग्रेटर देन होता है फेज ऑफ VR, है ना, और कितना, बाय 90 डिग्री, है ना, पाई बाई 2 से। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फेज लिख रहा हूं मैं इसका, ये लीड करता है, मतलब ये जो है रेजिस्टेंस से लीड करता है, एंड जो VC है ये बैक होता है किससे, VR से, बाय 90 डिग्री। ठीक है, इसका फेज भी जो है ना, फेज के फॉर्म में लिख रहे हैं, ध्यान रखना है फेज ही चल रहा है, अब पोटेंशियल तो क्या आएगा यहाँ पर, बाय 90 डिग्री। तो ऑप्शंस में तुम्हें देखना है, देखो ऑप्शन ए क्या है, एक बार तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं एक बार जल्दी से बना देता हूं, देखो ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपको इस तरह से दे रखे हैं, ये लीजिएगा। ठीक, और ऊपर वाला VL है सब में, ये VC, ये VR, सब में ऐसा ही है भाई, ये VR, ये VC, ये VL, ये VL, ये VC, ये VR, ये VR, ये VC और ये VL। ठीक है, समझ लो, अब आप लोग जल्दी से समझ लीजिए इसको। देखो देखो पहले वाले में जैसे इसमें देखूं मैं, अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं, देखो इन सबको मिला दो आपस में ऐसे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देखो जब पहले वाले में देखूं ना, सब लोग इधर देखो, जब पहले वाले में देखूंगा मैं, तो यहाँ जैसे VR यहाँ पर तुम्हारे पास एक तरह से 0 है। ठीक है, तो देखो VC तुम्हारे, VL तुम्हारे पास, ये भी तुम्हारे पास देखो 0 आ रहा है, ये भी ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है ना, देखो ये भी तुम्हारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि VL जो है PR से 90 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें देखो यहाँ पर PR 0 है, और ये तो देखो एक तरह से, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं तो ये 90 डिग्री तो आ रहा है, लेकिन ये पीछे चला गया, बैक चला गया। इसका मतलब देखो ये हो गया, समझना, अगर तुम्हारे पास VR ऐसा है ना, ये कलर दिख रहा है, हाँ, अगर आपके पास में ये VR है, ये VR है, तो जो VL है वो यहां से स्टार्ट होना चाहिए, है ना, यहां से स्टार्ट होना चाहिए VL, और VC जो है वो यहां से स्टार्ट होना चाहिए, तभी तो 90 डिग्री आगे हो गया, और तभी तो 90 डिग्री पीछे हो गया तुम्हारे पास में C। तो ये ऑप्शन भी तुम्हारे पास देखो नहीं हो सकता, है ना। तीसरा देखो तुम्हारे पास यहां पर भी ऐसा ही केस है तुम्हारे पास में, ये यहां से 0 है, ये भी नहीं हो सकता। चौथा केस देखो, चौथा केस देखोगे तुम लोग, तो VR यहां 0 है, तो ये देखो तुम्हारे पास में 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और इसमें भी देखो ये तुम्हारे पास में बैक 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा तुम्हें देखना था, नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या बोला है। इन द सर्किट शोन बिलो द इनपुट इंपीडेंस ऑफ द वोल्टमीटर V1 एंड V2 आर दी 10 मेगा ओम। ठीक है, देखो आपके पास ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपके पास में है, V1 और V2 दोनों का जो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 10 मेगा ओम है। ठीक है, तो यहां पर मैं ये एक और रजिस्टर लगा देता हूं, इसको मैं R1 बोल देता हूं, क्योंकि V1 वाला है ना ये, और यहां तुम्हारे पास जो है इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको मैं बोल देता हूं R2। यहां 10 मेगा ओम पहले से दे रखा है, ये भी 10 मेगा ओम है, ये भी 10 मेगा ओम है। ठीक है, और यहां तुम्हारे पास में है दैट इज प्लस माइनस 1.5 वोल्ट, और ये लीजिएगा, ये तो आपके पास में है। तुमसे क्या बोला हुआ है देख लो। ठीक है, ये 10 मेगा ओम, RL जो है ये RL, ये भी 10 मेगा ओम है, लिख दिया मैंने। V in जो है 1.5 वोल्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, द मेजर्ड वोल्टेज बाय V1 एंड V2 आर क्लोज टू। ठीक है, तो देखो V1 और V2 का मतलब
रजिस्टेंस के हमेशा पैरेलल में मेजर किया जाता है, ठीक है, वोल्टेज। तो मतलब यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है तुम्हें निकालना है। तो हम इसको पहले तो जो है ना, ये देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल के अंदर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, विद इन 10 to 15 सेकंड होने वाला क्वेश्चन था 5 नंबर का, ठीक है। एक सेकंड, यस ठीक है, दिख रहा है ना सबको, हाँ। ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस सब इक्वल होते हैं, तो R बाई N होता है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा R बाई 2, दैट इज द 10 मेगा ओम बाई 2, दैट इज द 5 मेगा ओम। तो देखो आपके पास ये सर्किट डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ठीक है, दैट इज द 10 मेगा ओम, दैट इज द 5 मेगा ओम, और ये तुम्हारे पास हो गया, ये इसको चलो बनाने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है, ये समझ जाओ आप लोग, ये एक रेजिस्टेंस रिप्लेस हो गया, तुम्हारे पास ये बच गया। अब फॉर एग्जांपल पहले देखो ये तो पैरेलल में है, इसको छोड़ो एक बार, पहले मैं इसका निकालता हूं, समझना, पहले मैं इसका निकालता हूं। इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो फ्रॉम वोल्टेज डिवाइडेशन रूल बता रखा है मैंने, ठीक है, क्लास में ओपेम में भी बहुत बार यूज किया था, और वैसे नेटवर्क थ्योरी में भी आपको पता रखा है। तो इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VR2, इसको मैं V2 भी बोल सकता हूं, ये होगा जो इनपुट वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट जिसके ऊपर निकाल रहे हैं उसका रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल R, सही है। तो V इन कितना है भाई 1.5, R2 कितना है 10 मेगा ओम, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है दिस, ये पूरा बन के ये बन गया दिस प्लस दिस, कितना हो गया 15 मेगा ओम, M से M गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 15 अपॉन में 15, दैट इज द 1 वोल्ट। देखो हमने तुम्हें पूछा हुआ है V1 V2, हमने पहले V2 निकाला है, ठीक है, तो यहीं से तुम्हारा आंसर आ गया। यहाँ V2 देखो 1 वोल्ट है, 1.5 नहीं हो सकता, 0 वोल्ट नहीं हो सकता, 0.5 नहीं हो सकता। 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कितने नंबर का था, 5 नंबर का, सोचो आप लोग 5 नंबर का। दूसरा निकालना चाहो तो इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है, देखो इधर, दूसरा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आप लोग। नाउ अगर मुझे V1 निकालना है तो तुम खुद सोचो, मैंने ये तरीका भी बता रखा है आप लोगों को। टोटल बैटरी का वोल्टेज 1.5 है, इसमें से इसने कितना खा लिया 1 खा लिया, तो इसके लिए कितना बचा 0.5 ही तो बचा। ये दोनों पैरेलल है, चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, वोल्टेज क्या रहेगा सेम ही तो रहेगा, तो इसके लिए तुम्हारे पास में 0.5 वोल्ट बचा। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर का क्वेश्चन था भाई, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, सबको आना चाहिए था। डन। चलिए एक क्वेश्चन देखो, ये भी 5 नंबर में पूछा हुआ था, 5 नंबर में नहीं देने चाहिए थे ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें बस तुम्हें चेक ही तो करना है। देखो यहां पर ध्यान से, ये आपके पास ट्रुथ टेबल है, बोला हुआ है इसके लिए कौन सा सर्किट, कौन सा डिजिटल सर्किट आपके पास में लॉजिक सर्किट सही है, ठीक है। देखो पहला मैं इसको ऑप्शन से लेके चलते हैं ना, फ्रॉम ऑप्शंस, ठीक है, समझना ध्यान से, मैं उसी डायग्राम के अंदर कर देता हूं। ABCY 0 0 0 लेंगे तो आउटपुट तुम्हारे पास में 0 आना चाहिए, नहीं सॉरी 0 0 0 लेंगे तो आउटपुट तुम्हारे पास में देखो 1 आना चाहिए। दिख रहा है ना सबको, अरे भाई ये दिख रहा है ना, 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, और यहां पर है 1 1 0 1 0 0 0, ये लीजिएगा। सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं होती है, हम पहले यहां पर एक वैल्यू लेते हैं 0 0 और आउटपुट वाई 1, तो देख लेते हैं एबीसी की वैल्यू 0 0 लेते हैं, आउटपुट में 1 आना चाहिए। चलो है ना, ये सबको दिख रहा है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तुम्हारे पास गेट तो सबको दिख रहा होगा, एक बार देख लेता हूं मैं, हाँ गेट तो सबको दिख रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाई है, ठीक है। उसके बाद में ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाई है। ध्यान से सुन लो, ठीक है, ध्यान से सुन लो इसको। देखो सबसे पहले हमारे पास है एबीसी 0, देखो यहां पर 0 0 लेंगे, एंड गेट है, कोई भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 0 होता है। सी ये 0 है, 0.0 का बार 1, 0 + 1 1 आ रहा है भाई, है ना, देखो 1 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए अभी हो सकता है। ऑप्शन बी में जाओ, ऑप्शन बी देखो 0.0 0 0.0 नहीं, 0 + 0 का बार 1 और 0 + 1 1, ये भी हो सकता है। डन। इसमें आ जाओ, ये 0 ये 0, तो 0 + 0 0, ये भी 0, तो 0.0 का बार 1। अच्छा एंड गेट है, कोई भी इनपुट 0 बन गया तो आउटपुट 0 हो जाएगा। अच्छा आउटपुट तुम्हारा आना चाहिए था 1, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें आ जाओ 0 + 0 0, यहां पर 0 + 0 का बार 1,
कोई भी इनपुट 0 है, एंड गेट में तो आउटपुट तुम्हारे पास क्या आता है, 0 ही आता है। आना चाहिए था 1, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास इससे पहले वाले कंडीशन से सी एंड डी ऑप्शन हो गए इनकरेक्ट। ए और बी में से चेक करना है। एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं, एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको जो है, ये वाला पेन दिख जाएगा क्या इस पे, दिख रहा है, हाँ दिख जाएगा, ठीक है। इसको अलग पेन ले लेते हैं जिससे आपको डिफरेंशिएट कर पाओ, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट तुम्हारे पास है, देखो नेक्स्ट कंडीशन तुम्हारे पास में है, दैट इज द 001 और ये आना चाहिए आउटपुट 0 आना चाहिए, ठीक है। 001 में आउटपुट तुम्हारे पास 0 आना चाहिए। देखो ए बी का 0 देखो ए बी है तुम्हारे पास में 0 तो यहां पर 0 आएगा, और सी है तुम्हारे पास में 1 तो यहां पर 0, ये एंड गेट है ना, 0.1 0 का बार यहां पर तुम्हारे पास 1 ही आएगा, फिर 0 + 1 तुम्हारे पास में 1 आ गया। आना चाहिए था 0, समझ लो भाई, आना चाहिए था 0, ये आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब रही बात, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, अभी छोड़ो मत, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लो, ठीक है, रिस्क मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या करें अब, इसके लिए भी कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो यहां पर 0 है, एंड गेट है तो 0 ही आएगा। यहां पर ये 1 है, देखो ध्यान रखना, पहली कंडीशन मैंने रेड पेन से लिखी है, दूसरी ब्लैक पेन से। यहां 1 लिया है तो तुम्हारे पास में ये नोर गेट है, तो 0 + 1 1 का बार 0, तो 0 + 0 देखो तुम्हारे पास 0 ही आ रहा है, और आना भी तुम्हारे पास 0 ही चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, इसका बी ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे तुम्हारे पास में डिजिटल सर्किट और एनालॉग सर्किट के 5 क्वेश्चन थे। 20 कितने नंबर का आया था तुम्हारे पास में, आया था टोटल 20.5 मार्क्स का टोटल तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसमें से देखो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला भी आसान क्वेश्चन था, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाते तो बिल्कुल आसान, 10 से 15 सेकंड का 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें बस आपको कंडीशन पता होना चाहिए फेज का, और कुछ नहीं। इसमें थोड़ा सोचने का था क्योंकि फ्लक्चुएशंस वगैरह निकालना था ना, तो ये मैं नहीं बोल सकता सबसे बन जाएगा, ये भी तुम्हारे पास बनना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये अपनी क्वेश्चन सीरीज चल रही है सॉल्यूशन की, आई होप आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है बैच परचेज करने के लिए, हो गया कैसा पेपर हुआ छोड़ो, ठीक है। अब तुम्हें पूरा फोकस करना है नेट जून के लिए या अपकमिंग एग्जाम गेट वगैरह के लिए, ठीक है। अगर आप उसके लिए पूरा फोकस रहना चाहते हो, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, जिसको रिकॉर्डेड बैच लेना है वो रिकॉर्डेड ले सकते हैं, जो लाइव नहीं देख सकता, अदरवाइज आप लाइव या ऑफलाइन ही लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, सब कुछ मिलेगा, बस लाइव नहीं मिलेगा इसके अंदर, बाकी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास में एक रिवीजन बैच करके निकाला है हमने गेट और बीएआरसी के लिए, ठीक है, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे कंप्लीट रिवीजन वाले, ठीक है। उनके लेक्चर्स की पीडीएफ भी रहेगी, दोनों की टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी आपके पास में रहेगा। फीस स्ट्रक्चर ये है, अभी कुछ ऑफर चल रहा है, ये ऑफर भी फिनिश होने वाला है आपके पास में। ओल्ड स्टूडेंट के लिए फीस 3 महीने का आपके पास में ये रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन थे भाई, टफ क्वेश्चन नहीं थे आपके पास में, ठीक है। चलिए आई होप सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।